शक की एक चिंगारी ने एक हंसते खेलते परिवार को जलाकर राख कर दिया। एक पिता ने अपने 4 मासूम बच्चों को बाहों में भरा और मौत की ट्रेन के आगे कूद गया। हरियाणा से लेकर बिहार तक मातम। देखिए शक के खूनी अंजाम की पूरी कहानी। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज की यह खबर रिश्तों पर भरोसे को झकझोर कर रख देगी। एक कहानी जहां प्यार से शुरू हुआ रिश्ता शक की आग में ऐसा जला कि 5 जिंदगियां खाक हो गई। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जमुई के रहने वाले एक शख्स ने अपने पति पर शक के चलते अपने 4 मासूम बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया। यह घटना हरियाणा के बल्लभगढ़ की है, जहां मौत की पटरी पर एक परिवार की कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। 45 साल के मनोज महतो ने अपनी पत्नी प्रीति से हुए एक झगड़े के बाद ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने अपने 4 बेटों, जिनकी उम्र महज 3 से 10 साल के बीच थी, को साथ लिया और चलती ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। एक पल में 5 जिंदगियां खत्म हो गई। वजह सिर्फ एक शक। मनोज को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। इस खौफनाक कदम को उठाने से पहले जो हुआ वह और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। मनोज अपने 4 बेटों को एक पार्क में ले गया, जहां उसने अपने जिगर के टुकड़ों को चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिलाई। वो मासूम बच्चे शायद अपने पिता के साथ खुशी के पल बिता रहे थे। कौन जानता था कि ये उनकी आखिरी मुस्कान होगी और उनका पिता ही उन्हें मौत की तरफ ले जा रहा है। 15 साल पुराना प्यार शक में हुआ खत्म। इस कहानी की बुनियाद 15 साल पहले एक प्रेम विवाह से पड़ी थी। मनोज ने अपने चचेरे भाई की शादी में लखीसराय की प्रीति कुमारी को देखा और दोनों में प्यार हो गया। परिवार के विरोध के बावजूद मनोज ने प्रीति से शादी कर ली। पिता जंगली मंडल इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, जिसके चलते मनोज का अपने गांव आना जाना भी कम हो गया। शादी के 2 साल बाद ही वह परिवार पालने के लिए पत्नी और बच्चों को लेकर हरियाणा चला गया और एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा। जब भी वह बिहार लौटता तो अपने घर की जगह ससुराल में ही ज्यादा रहता था। मनोज के इस कदम ने हरियाणा से लेकर बिहार तक 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। जमुई के मंझुए गांव में उसके गरीब पिता जंगली मंडल बकरियां पालकर गुजारा करते हैं। भाई सनोज महतो को फोन पर जब यह खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि भाई ने लव मैरिज की थी और हरियाणा में रहता था, लेकिन ये सब क्यों हुआ वो नहीं जानते। वहीं लखीसराय के बढ़ैया में मनोज की पत्नी प्रीति और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक शक ने एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया और एक माँ से उसके 4 बच्चे। यह घटना समाज के सामने कई बड़े और असहज सवाल खड़े करती है। आखिर शक का ये जहर रिश्तों में इतनी गहराई तक कैसे उतर जाता है? क्या हमारे समाज में संवाद की इतनी कमी है कि एक इंसान इस हद तक टूट जाता है कि वह अपने मासूम बच्चों का कातिल बन जाता है? भाई में नहीं पढ़ते थे क्या? मनोज जी और उनकी पत्नी में पढ़ता नहीं था क्या? जब नहीं पटरी खा रहे थे तब तो 13-14 साल से कैसे बिता रहे थे? करीब पारिवारिक मैटर होगा, कुछ दिमाग में बैठा लिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, जब 15-13 साल हो गया शादी का हो गया तो इसके मतलब क्या है कि जब पारिवारिक नहीं इतना रहता तो 4 बाल बच्चा है, कुछ दिमाग रूप से उसका कुछ दिमाग में बैठ गया होगा। हो सकता है पारिवारिक अपना दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होगा, इसके वजह से कुछ कदम उठा लिया है। अब तो अंदर का दिल को कोई नहीं जाने गया है। डेड बॉडी यहाँ आएगी कि नहीं? क्या डेड बॉडी तो संभव नहीं है सर लाने की। बात हुआ था, बोला लाने से कोई फायदा, बोलिएगा तो मंगवा दे सकते हैं, लेकिन के बोला? वही मुखिया इस बात हुआ स्टेशन से यहाँ पे बॉडी लाने से कोई फायदा नहीं। बॉडी किसलिए रद्द हो गई? बॉडी यहाँ पे लाने सार गंजन है बॉडी का, तो इसलिए वहीं दाह संस्कार हो जाएगा। क्या नाम हो आपका? जंगली मंडल। जंगली मंडल। आपको कब सूचना मिला था बेटे के बारे में? सबको टोटल को कल मिला। हाँ। कितने दिनों से यहाँ नहीं आ रहा था वो? 10 साल से। क्यों नहीं आ रहा था? अब जिसे यहाँ से कहीं चला गया, अब अपना प्रदेश में बाल बच्चा के साथ रहने लगा, यहाँ कम खाने के लिए जुटने लगा। फिर सोचा प्रदेश चल जाएंगे तो खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे। शादी कब किया था? मेरा परिवार के मैंने 20 साल हो गया। वो बच्चा सर इतना बड़ा रहा। अच्छा। तो उसी के पालने में हम लोग लगे हुए हैं अभी तक। क्या करते हैं आप? ऐसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, वो मनोज का शादी कब किए थे आप? तो वही तो बताएं कि 2014 में शादी हुआ। अच्छा, वो प्रेम विवाह किया था। हाँ। तो उसके बाद आप नाखुश भी हो गए थे क्या? नहीं, नाखुश होने से बेटा पर कोई नाखुश होता है। मंडल
कौन लगते थे आपको मनोज? मेरा चचा का लड़का था और ससुराल तरफ से साड़ू था। साड़ू भी थे। हाँ। अच्छा बताइए तो क्या पता चला, क्या पता यही चला है हम लोग के लगभग 2:30 से 3 बजे के लपेट में ससुराल से कॉल आया कि वह 4 बच्चे और एक आपने खुद ट्रेन से कट के जान दे दिया है। तो हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। तो हम नंबर मांगे वहाँ का जहाँ रहते थे, और नंबर मांगे तो उसका बीवी से पहले दूसरा को जिसका डेरा में रहता था वो कॉल उठाया, तो बोला कि अभी कॉल रखिए, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, अभी हड़बड़ है। फिर उधर से कॉल आया, 10 मिनट 15 मिनट के बाद कॉल आया तो मनोज का बीवी प्रीति बात किया है कि ऐसा ऐसा हो गया, 4 बच्चे, हम कोई नहीं रहा मेरा दुनिया में, और वहाँ से आवे की कोशिश कीजिए, यहाँ सब कुछ करना है, बॉडी पुलिस के हवाले है। अच्छा, उसके बाद हम लोग के कॉल रुका, और बाद जाने के अथी किए हैं सब। कौन गया यहाँ से? मेरा अपना भाई गया, एक मनोज का छोटा भाई गया बॉडी लाने के लिए। मैं बॉडी तो बोला लाने के लायक नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं लेकर आना पड़ेगा, तब वहीं दाह संस्कार कर दीजिएगा बढ़िया से, जो रीति रिवाज होता है अपना वो हिसाब से। अच्छा, आप मनोज के साड़ू भी हुए, भाई भी हुए। तो आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि मनोज और प्रीति की जो शादी लव मैरिज हुई थी, हाँ, कैसे हुई थी? मनोज का लव मैरिज हुआ, मेरा शादी में गया जब यही नंबर लिया था, ठीक है। और उसके बाद हम जा रहे थे बढ़िया अपना ससुराल, तो बोला कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हम कि जा रहे हैं ससुराल महारानी धन पूजा करने के लिए। तब वही में वो साथे गया, तो पूजा के नाम पर कोई भी जाएगा लेके, तो ये नहीं हमको मालूम था कि वहाँ जाएगा तो दोनों शादी कर लेगा। एक दिन में तो लड़का लड़की प्रेम हो नहीं सकता है, एक पहले से सेटिंग था। वहाँ गए, वहाँ मालूम चला कि दुर्गा मंदिर में शादी करने के विचार है, तो हम मनोज को यहाँ लेके चल आए। फिर रातें रात यहाँ मोबाइल बन के रख के वहाँ चला गया, रातें रात साहे जाके सिंदूर दे दिया। मतलब आपके शादी में गया था तो उसी से मुलाकात हुआ। आपकी शादी कब हुई? मेरा शादी 2012 में, चौथा महीना 25 तारीख बुधवार को। उसी समय आपके बारात में ही मुलाकात हुआ। प्रीति आपके कौन लगती? छोटी साली है, अपनी साली है। हाँ। आगे की खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद।